प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में दो चीज़ें कांस्टेंट चलती रहती है। या तो हम सुखी होते हैं या तो हम दुख में होते हैं। सुख और दुख, दिस आर द टू मोस्ट इंटीग्रल पार्ट। एक जीवन के सुख और दुख बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं, बहुत आवश्यक पार्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा है कि इस दुनिया का कोई भी आदमी दुखी नहीं होना चाहता। वो ये नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी दुख आए। उसकी सारी जो प्रार्थनाएं हैं, उसकी सारी जो पूजाएं हैं, या उसके सारे जो मूव्स हैं, ये सारे दुख को अवॉइड करने के लिए हैं। दोस्तों, एक प्रवचन सुन रहा था मैं जीसस क्राइस्ट पे। देयर इज़ अ सीरीज कॉल्ड कम फॉलो टू यू। उसमें एक प्रवचन में सुन रहा था। उसमें ओशो को किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान दुख के बारे में, वो प्रश्न था दुख के बारे में। ओशो ने उसका जो जवाब दिया दोस्तों, मुझे मेरी जो 27 ईयर्स की जो जर्नी है आफ्टर टेकिंग संन्यास, इस जर्नी में सबसे बड़ा जो ओशो ने मेरी डीकंडीशनिंग की है, दुख के प्रति मेरी जो डीकंडीशनिंग की है, सबसे बड़ी डीकंडीशनिंग है ये। एक ऐसी चीज़ मेरे समझ में आई दोस्तों कि शायद अब जीवन में जब भी दुख आए तो वो बिल्कुल सुख के जैसे ही होगा मेरे लिए। उसमें ओशो ने जो बात की है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि ओशो कहते हैं कि दुख का भी एक वजूद होता है, उसकी भी एक हस्ती है। जैसे सुख का एक वजूद है, वैसे ही दुख का भी वजूद है। और चूँकि हम दुख का बिल्कुल हमारे जीवन में आमंत्रण नहीं है, बिल्कुल निषेध है, तो निषेध में ही आकर्षण होता है दोस्तों। जिस चीज़ को भी आप निगेट करोगे वो बार बार आपके जीवन में आएगी। और इस प्रवचन को सुनने के बाद में थोड़ा सा मैंने, जब भी मैं एक पेन और पेपर लेके बैठा और मैंने कुछ अपने पास्ट को जब खंगाला, और मैंने देखा कि जब भी दुख आया है मेरे जीवन में, मेरे ज़िंदगी में जब भी दुख आया है, तो क्या मैसेज देने आया था वो। मैंने दुख को एक नई प्रकार से, एक नए दृष्टिकोण से, एक नई पैराडिम से देखा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा एक पैराडिम शिफ्ट मेरे साथ में, मेरे ज़िंदगी में हुआ है, और इससे मैं बहुत आनंदित हुआ। इसीलिए मैंने सोचा कि इसका एक छोटा सा वीडियो बना के मैं सबके साथ शेयर करूं, ताकि हम लोग आने वाली ज़िंदगी में दुखों से परेशान ना हो। तो दोस्तों, जब मैंने एक चीज़ें लिखना चालू की है मेरे ज़िंदगी में कि भाई जब भी दुख आया तो व्हाट वाज द मैसेज एंड हाउ डिड आई रिएक्ट, मेरा उसके प्रति रिएक्शन क्या था, और मेरा वो मुझे क्या मैसेज देने आया था। जब मैंने इस चीज़ को पाया कि एक बहुत छोटी सी घटना थी दोस्तों मेरे जीवन में, कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। और जब हम व्हेन आई वॉज अबाउट टू टेक संन्यास, यानी ये बात होगी करीब 16 या 17 साल का जब मैं था, यानी आज से करीब 28 साल पहले की। तो ही डाइड इन अ एक्सीडेंट एंड ही वॉज एवरीथिंग टू मी। वो मेरे लिए सब कुछ था। सुबह 6 बजे से लेके तो रात को 1-2 बजे तक हम लोग साथ में रहते थे। एक पूरा ग्रुप था हमारा, और उस ग्रुप को वो कंटेन किया हुआ था। ही वॉज द कंटेनर ऑफ द ग्रुप।
and we used to love him like anything, and he died in an accident. So it was a shock for me. मैं अभी तक उसको ले नहीं पाया था। मैं अभी तक मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि वो मुझे छोड़ के चला गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन वो एक्सीडेंट में गुजर जाएगा। अभी भी मैं रिपेंट करता था, अभी भी मैं दुखी होता था उसको लेके कि काश तू किसी दिन वापस आ जाए, किसी दिन मेरा डोर नॉक करे और फिर कहे कि चलो एक हिल स्टेशन घूमने चलते हैं। वी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। सो फ्रेंड्स, after this incidents, after I listened to Osho, then I calculated कि what message. I got a very immense, beautiful message of him leaving me, of him leaving my world, and there was such a fulfillment. फिर अब मुझे उस चीज़ को लेके दुख नहीं होता है। ओशो ने बड़ा खूबसूरत एक चीज़ कही है दोस्तों कि हर सुख में एक दुख है और हर दुख में एक सुख है। दुख और सुख दोनों एक एनर्जी है, दोनों एक एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास आते हैं, एंड वी ऑलवेज रिपेल द एनर्जी ऑफ सैडनेस, वी ऑलवेज रिपेल। इसलिए दोस्तों जीवन में बहुत बार हम सीख के, हमारे साथ में हादसे होके भी हम सीख नहीं पाते, अनुभव नहीं ले पाते, हमारी मैच्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ओशो ने कहा है कि ये दोनों भी एक पोलैरिटीज़ है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर हम दूसरे पहलू को देखना ही नहीं चाहते तो हम पूरा सिक्का समझ ही नहीं सकते कभी। ही इज़ वेरी राइट, ही इज़ वेरी राइट कि जब भी ओशो ने तो कहा है कि बड़ी मैच्योरिटी लगती है इसको समझने को। ये कोई आम मामूली बात नहीं है दोस्तों। It needs a great maturity to understand कि when suffering comes, be friend with it, उसके साथ हाथ मिलाओ, उसके साथ चाय पियो, उसकी एनर्जी में और अपनी एनर्जी को दोनों को एक कर लो, and become the suffering. The day you become the suffering, it will not be an suffering anymore. इतना खूबसूरत ऐसा कोई बोल सकता है दोस्तों? ऐसा वही बोल सकता है जिसने ये किया है कि जिस दिन आप सफ़रिंग के साथ अपना हाथ मिला लोगे, उस दिन से सफ़रिंग आपको सफ़र करना बंद कर देगी, उसमें भी एक सुख आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैसेज यही है इस वीडियो का कि व्हेन एवर सैडनेस कम्स, डोंट शेक, घबराइए नहीं। घबराहट होगी, यस, ऐसा नहीं है कि घबराहट नहीं होगी, लेकिन एक कहीं तो भी एक पॉइंट पे उस घबराहट को छोड़ के उस एनर्जी के साथ ट्राई टू बिकम फैमिलियर विद दैट एनर्जी, उस एनर्जी के साथ एक होने की कोशिश करना और देखने की कोशिश करना कि ये जो दुख आया है, भले ही बाद में कर लेना दोस्तों, धीरे 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 धीरे, एकदम से डोंट गो फॉर हेवी जंप्स। पहले तो छोटी छोटी छलांगे लगाओ दोस्तों। कभी पेन में, पेन इज ऑल्सो इन सैडनेस, अ फॉर्म ऑफ सैडनेस। कभी छोटे से पेन में अनुभव कर लिया करो कि भाई व्हाट दिस पेन वांट्स टू टेल मी। पेन को गले लगा लो, उसको बिफ्रेंड कर लो, उसकी एनर्जी में एक हो जाओ। आप देखोगे कि पेन तो है लेकिन सफरिंग नहीं हो रही है पेन में। ये भी मैंने करके देखा है दोस्तों कि व्हेन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द पेन, माय पेन विड्रॉस। सो इट्स अ वेरी ग्रेट मैसेज एंड आई वुड लाइक टू, आप सबको मैं बोलूँगा कि वो प्रवचन ही बहुत खूबसूरत है कि वो प्रवचन है कम फॉलो टू यू, दैट इज़ इन फोर पार्ट्स। इसके चौथे पार्ट्स के, इसका चौथे वॉल्यूम का 8 नंबर के डिस्कोर्स में करीब आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है। ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। और इस चीज़ को, ये सीखने लायक चीज़ है। जीवन में अगर कुछ सीख सकते हैं हम तो सुखी होना
This is not an art to become happy. It's not an art. It's our nature. But when sadness comes to you, and if you accept the sadness, you will see आज हमारा खुशी एब्जॉर्ब करने का जो क्वांटम है दोस्तों, वो बहुत छिछला है. आती है और चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है. कोई उसके पास में कोई एक ठोस पिलर नहीं है जहाँ पे हम उसको गाड़ दें. दोस्तों, गैलीलियो ने कहा है, गैलीलियो ने कहा है कि इस स्पेस में मुझे ऐसी जगह बता दो जहाँ पे मैं एक बाम्बू को गाड़ सकता हूँ, मैं इस पूरी दुनिया को हिला के बता दूँगा. तो दोस्तों, अगर खुशी में, सुख में, आनंद में अगर तंबू गाड़ना है हमें तो दुखों को वेलकम करना सीख लेना पड़ेगा दोस्तों. दुख की एनर्जी मिलके ही सुख बनता है. दुख की एनर्जी मिलके ही सुख बनता है दोस्तों. ऐसा सुख कोई काम का नहीं है. ये कभी आपको तृप्ति नहीं देगा, ये कभी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो दोस्तों, whenever sadness comes, don't wait for it. Whenever it comes, welcome it. Welcome it in its all colors, all forms. And the last thing I would like to tell you friends, कि जब भी मृत्यु आएगी ना, वो सैडनेस के थ्रू नहीं आएगी. फिर भले वो दुख से आई हो, लेकिन उसको स्वीकार कर सकने की जो क्षमता है हमारी, वो ये छोटे छोटे जो दुख आ रहे हैं ना जीवन में, ये हमारी क्षमताएं बना रहे हैं कि वो एक बड़ा जो डिपार्टिंग सोल फ्रॉम द बॉडी का जो एक्सपीरियंस है, वो हम देख ले जाग के दोस्तों. इसीलिए छोटे छोटे दुख आ रहे हैं जीवन में. इसीलिए किसी की मृत्यु पे हमें दुख होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स एन मैसेज फॉर आवर डेथ ऑल्सो. सैडनेस इज इमेंसली ब्यूटिफुल फ्रेंड्स. डोंट वेस्ट दैट एनर्जी एनी मोर. डोंट वेस्ट. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू. अगर मेरे वीडियो को ऐसा लगे कि आपको सब्सक्राइब करना है, मोस्ट वेलकम. अगर नहीं लगता है, मोस्ट वेलकम दोस्तों. थैंक यू.